नमस्कार जय किशम। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर, आ रही है आवाज। ओके सर, वेलकम, थैंक यू। किसान कॉपकेट्स एंड मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अमरावती की ओर से मैं दिलीप रड़के आप सभी का आज के विशेष प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। बहुत सारे लीडर्स आज नए हैं और जिन्होंने भी आप लीडर को जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनका भी शुक्रिया अदा कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़े और अच्छे प्लेटफॉर्म में आप आए हो। आप सभी लोग वैल्यूबल हो कंपनी के लिए और आप खुद के लिए और लीडर के लिए जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, थैंक यू वेरी मच। अपनी कंपनी है किसान कॉपकेट्स एंड मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और उसके अंदर में अपना ग्रुप है ब्राइट ग्रुप, और ब्राइट ग्रुप के अंतर्गत कोर कमेटी है और उसकी कोर कमेटी के जो लीडर्स है मिस्टर हिवन सर, मिस्टर कालापड़ सर, मिस्टर कामस्कर सर, मिस्टर भावेकर सर और उसी के साथ में मिस्टर लॉनकर मैडम। ये सभी टॉप लीडर का मैं ग्रुप की ओर से मैं आपका मैं स्वागत करता हूँ। और आज की मीटिंग में जुड़े हुए सभी महानुभाव, सभी लीडर का मैं स्वागत करता हूँ। विशेष तौर पे बेलखड़ सर, धाड़ सर, बोड़े सर, सभी लीडर का मैं स्वागत करता हूँ और आज का प्रोग्राम में स्टार्ट करता हूँ। आज का प्रोग्राम सर एग्रीकल्चर के बारे में है, क्योंकि अपने जो प्रोग्राम्स है जो होते रहते हैं, जैसा कि संडे को प्रोग्राम रहता है अपना प्लान प्रेजेंटेशन, मंडे को रहता है एग्रीकल्चर अपना मार्केटिंग के तौर पे, और मंगलवार को रहता है अपना एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेशन, और गुरुवार को रहता है हेल्थ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, और सैटरडे को रहता है अपना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी। ऐसा प्रोग्राम कंटिन्यू अपना रहता है। और आज का जो प्रोग्राम है विशेष तौर पे एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है, और आज जो आज को प्रेजेंटेशन देने का जो काम है मेरे पे आ गया है, क्योंकि आज अपने कंपनी के टेक्नीशियन मिस्टर सुनील राठौर सर वो टूर पे है, और टूर पे होने की वजह से वो अभी तक पहुंचे नहीं है अपने अमरावती में, और वो ट्रैवल में है, तो प्रेजेंटेशन दे नहीं सकते, इसलिए वो आज का जो प्रेजेंटेशन है एग्रीकल्चर का मैं खुद दे रहा हूँ। तो इस सभी लिए आज का विशेष प्रोग्राम के लिए सभी का स्वागत करते हुए आज का प्रोग्राम मैं स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार सभी लीडर्स है, तो खेती के बारे में सभी को जानकारी है ही, खेती कैसी करना है और खेती में क्या बोना चाहिए, क्या खाद डालना चाहिए, उत्पादन कैसे निकलना चाहिए, मैक्सिमम सभी लीडर को जानकारी होती है या सभी किसान को जानकारी होती है, सभी लीडर को जानकारी खेती कैसी करना है। लेकिन अपना जो काम है किसान कॉपकेट्स एंड मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड अमरावती, जो काम है उनका जो काम है कंपनी का, वो है आपको जो किसान को या आप लीडर को बताती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर आप किसान को प्रमोट करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलना आसान बात है, लेकिन जैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आप काम करो या ऑर्गेनिक फार्मिंग करो तो किसान की जो सोच में गिर जाता है, और किसान की सोच होती है कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने जब किया तो हमारा उत्पादन जो है गिर जाता है, और जो उत्पादन गिरने की वजह से जो आर्थिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, और आर्थिक प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए कुछ किसान हो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वो दौड़ नहीं रहा है उसको प्रमोट करने के बावजूद भी। लेकिन देखा जाए जैसा आपने कंपनी का काम चालू किया था, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज्यादातर अप्रोक्सीमेटली 10 साल से काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में,
और 10 साल का जो सिचुएशन थी और आज की सिचुएशन है, वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। जो उस पीरियड में तो लोग खड़े नहीं करते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और आज की जो सोच है और किसानों की, वो बहुत बढ़िया और बेहतरीन है। क्योंकि अभी किसान जो सोच रहे हैं कि मैं 100% ऑर्गेनिक करूं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सभी सभी लोगों को अभी सचेत भी हो गए लोग, सभी लोग, तो उनको लग रहा है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना कितना जरूरी है। क्योंकि केमिकल फार्मिंग तो सभी लोग कर ही रहे हैं, और केमिकल फार्मिंग का जो भी साइड इफेक्ट है, जो सभी किसान को मालूम हो गया, और केमिकल फार्मिंग का जो साइड इफेक्ट है बहुत ही बेकार है। क्योंकि ऑर्गेनिक जो जमीन है, जमीन की उपजाऊ क्षमता है, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जमीन हार्ड होती जा रही है, जमीन हार्ड होती जा रही है। और जमीन के अंदर भी जो भी बैक्टीरिया, जो भी जीवाणु है, या जो भी बैक्टीरिया है, वो दिन पे दिन कम कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका जो कारण एक ही है, वो है केमिकल फार्मिंग। और यह भी किसान को ख्याल में आ गया कि केमिकल फार्मिंग का जो साइड इफेक्ट है, खेती में भी है, और अपने उसका जो दर अपन ले रहे हैं, तो उत्पादन का जो भी अनाज खा रहे हैं, अनाज के ऊपर भी वो सभी केमिकल्स अपने शरीर में जा रहा है, वो किसान के ख्याल में आ रहा है। और इसीलिए सभी लोग सोच रहे हैं, अभी सभी लोग जो सोच रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। तो लोगों के ख्याल में आ गए, और अभी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार भी बोल रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करो। और इसके जीआर भी गवर्नमेंट का है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, सालों में, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट 100% आपको ऑपरेट मतलब प्रमोट करेगी। उसे देखा जाए तो कर्नाटका में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, केरल में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, और गुजरात में भी काम हो रहा है। और ज्यादा असर देखा जाए तो अपना जो पहला स्टेट हो इंडिया में, जो पहला स्टेट जो बन चुका है, वो बन गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। कौन सा स्टेट बन चुका है? सिक्किम स्टेट। सिक्किम स्टेट बन चुका है, वो यहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। वहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावा कोई अगर पेस्टिसाइड यूज करता है, या ऑर्गेनिक अपना केमिकल फार्मिंग यूज करता है, तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। वो जो सिचुएशन हल धीरे धीरे अपने पूरे ऑल इंडिया में होने वाली है। क्योंकि WHO भी बोल रहा है, जो जागतिक लेवल की संगठना है WHO, वो भी बोल रही है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की और दौड़ो, वरना आने वाले कुछ सालों में आप हर घर में जो बीमारियां है, हर घर में बीमारियां होगी, हर घर में बीमारियां होगी। वो भी अगर देखा जाए तो, सर्वे अगर किया जाए तो हर घर में कैंसर के पेशेंट होंगे। ये अभी सर्वे है WHO का और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि आने वाले 10 साल के बाद में हर घर में कैंसर का पेशेंट होगा। क्योंकि अभी देखो, अभी जो कोविड-19 की वजह से सभी विश्व को, पूरी जागतिक संगठन को प्रॉब्लम में लाया है। कि मतलब अभी उनको लगा है कि जो डिसएडवांटेज है, ये मैक्सिमम जो है, वो है आपकी अगर रोग प्रतिकार शक्ति, या आपकी अगर इम्यून सिस्टम अगर बूस्ट अगर है, तो कोई बीमारी आपके पास नहीं आती। और इम्यून सिस्टम अगर आपकी कमजोर अगर हो, इसके लिए एक ही कारण है, वो है केमिकल फार्मिंग। केमिकल फार्मिंग के लेकर देखा जाए तो अभी देखो, आप सब्जियां खाते हो उसके केमिकल्स है, फ्रूट्स खाते हैं फ्रूट्स में भी केमिकल्स है, चारों तरफ से केमिकल ही है। पानी जो पीते हैं पानी में भी केमिकल है। मतलब अपना जो इन्वायरमेंट है, पूरा 100% इन्वायरमेंट है, वो केमिकल फार्मिंग का हो गया है। उसकी वजह से अपने जो आयुमान है, आयुमान दिन पे दिन कम कम होते जा रहा है। जैसे कि पहले 100 साल के ऊपर जीते थे अपने पूर्वज, 100 साल के ऊपर जीते थे, वो 32 के 32, उनके बाद में दांत थे, 32 रहते थे, पैदल चलते थे, पैदल आते थे। मतलब, और जब 60 के भी हो जाते हैं तो ये वहां पे एनर्जी लेवल रहती थी उनकी। अभी जो उस पीरियड में 60 के जो आदमी रहते थे, आज की तारीख में 30 से 40 का जो भी जवान है ना, उतनी ताकत जो 60 के रहती थी अपने पूर्वज की, उससे तुलना किया जाए तो अभी अगर देखा जाए यंग जनरेशन जो है ना, वो इतनी हेल्दी होना चाहिए, उतनी हेल्दी नहीं है। दिन पे दिन क्या हो रहा है, दिन पे दिन अपनी जो इम्यून सिस्टम जो है कम कम होती जा रही है, और उसका आयुमान भी कम कम होती जा रहा है। और देखा जाए तो इसका जो कारण और
डिसएडवांटेज है वो है सिर्फ एंड सिर्फ केमिकल फार्मिंग और फर्टिलाइजर का। और इसके लिए फर्टिलाइजर का तो सभी किसान को हम बोलते हैं, जब किसान के पास हम ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, किसान की अगर मीटिंग लेते हैं तो किसान की जानकारी देते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करो। तो बहुत सारे ऐसे किसान जो है अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन लोगों की एक धारणा बन चुकी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर किया तो हमारा जो उत्पादन है, उत्पादन गिर जाता है। उत्पादन गिर जाता है तो जो आर्थिक बजट है हमारा साल का, वो आर्थिक बजट गिर जाता है, मतलब पैसा कम आता है। उत्पादन कम गिर जाता है तो मतलब इकोनॉमिक कंडीशन वो हमारी डगमड़ा जाती है। ये जो प्रॉब्लम्स वो किसान बताते हैं। लेकिन केमिकल फार्मिंग अगर करते हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ता है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो केमिकल फार्मिंग की वजह से कितना भी केमिकल डालो, अभी फिलहाल 10-10 बोरिया गोने जो है वो बहुत सारे किसान डाल रहे हैं एक एकड़ में। लेकिन देखा जाए तो कितना भी फर्टिलाइजर डालने के बाद में उत्पादन जो है एक जगह पे अपने स्थिर हो गया है, उससे ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। उत्पादन जो है एक जगह पे स्थिर हो गया और उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। उत्पादन दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। ये अभी किसान को भी ख्याल में आ रहा है। तो इसलिए वो किसान भी बोल रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हम राजी है, ऐसे किसान बोलते हैं। लेकिन हमारा जो उत्पादन हमें आना चाहिए। उत्पादन जो हमें जो फर्टिलाइजर डालने से जितना उत्पादन हमें होता है, अभी उतना भी उत्पादन हमें मिलता है, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉरी हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपरली? हेलो एनीबॉडी? Yes. यस सर। Hello. Yeah, ओके sir. सर, ओके ओके सर। और स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है सर? शंकर सर, स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है? Yes, sir. स्क्रीन भी दिख रहा है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और जैसा अगर देखा जाए तो अपने पास में जो किसान कॉर्पोरेशन मल्टीसर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी के पास में, जैसा कि 5-6 साल से कंपनी लगातार लोगों के पास जा रही है, किसान के पास जा रही है और किसान को प्रमोट कर रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करो। उसके लिए हमारे जो लीडर्स है, हमारे जो टेक्नीशियंस है, टेक्नीशियन जाते हैं किसान की जो गाँव में जाते हैं, मंदिर में या वो लोग ग्राम पंचायत में मीटिंग्स लेते हैं, तो किसान को प्रमोट करते हैं कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो तो हमारे पास में हम हमारे जो टेक्नीशियंस है, हमारे जो टेक्नीशियंस लोगों को, किसानों को बताते हैं कि हमारे पास में जो प्रोडक्ट्स है, जो बोने से लेके हार्वेस्टिंग तक के उत्पादन बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए, सभी प्रोडक्ट हमारे पास में है उत्पादन बढ़ाने के लिए। उसके साथ में उत्पादन भी बढ़ेगा, जमीन की जो उद्योग क्षमता भी बढ़ेगी, उसके साथ में आपका खर्चा भी कम होगा, और उसके साथ में जो आपको जो अनाज जो मिलेगा खाने के लिए, वो आपको ऑर्गेनिक अनाज भी मिलेगा। मतलब आपकी सेहत भी अच्छी होगी। और लगातार हम 6 साल से अच्छे से काम कर रहे हैं, और इसे काम करने की वजह से इसका जो रिस्पॉन्स है, इसका जो फीडबैक है, किसान का जो फीडबैक है, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हमें इसका फीडबैक मिल रहा है। इसकी वजह से किसान, हर कोई किसान चाहता है कि किस किस्म के प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए। हर कोई किसान चाहता है। हमारा जब ये वर्क अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, महाराष्ट्र में विदर्भ में अमरावती डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था। अभी फिलहाल 5 स्टेट में कंपनी का काम चल रहा है। और यहाँ पे किसान को हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, वर्क हम वेल एजुकेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनको एजुकेट करते हैं। और वो हमारे जो किसान थे, किसान को हम एग्रीकल्चर के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी बतौर पूरी जानकारी हम देते हैं उनको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करना चाहिए। तो उसके ऊपर देखते हैं सर अपन अपने पास में प्रोडक्ट्स क्या है और कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए करके। तो ये जो सिनेरियो है, ये जो पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है, तो देखा जाए
तो अपने जो पूर्वज है, इसके पहले देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती, लेकिन अभी दौर चेंज हो रहा है। हर 20 साल के बाद में या कुछ चलन चलने के बाद में दौर चेंज हो जाता है। अभी आने वाला जो दौर है वो है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्यों है, अगर देखा जाए तो बहुत सारी अपनी जो इंडिया है, वो इंडिया ने बहुत सारी तरक्की की है। अगर देखा जाए तो अपना जो इंडिया की जो इंडिपेंडेंट हुआ था, जब इंडिया स्वतंत्र हुआ था, उस पीरियड में अगर देखा जाए तो उस पीरियड में जो अपन जो चलते थे ना, वो जब ट्रांसपोर्टिंग जो होती थी तो बैलबंडी से होती थी। वो वहां पे जब ट्रांसपोर्टिंग होती थी बैलबंडी से होती। अभी जो ट्रांसपोर्टिंग कहाँ कहाँ पे हो रही, अभी हर घर में टू व्हीलर है। मतलब ट्रांसपोर्टिंग में बहुत सारी तरक्की अपने इंडिया ने की है। टेली कम्युनिकेशन में बहुत सारी तरक्की की है। टेली कम्युनिकेशन में तरक्की इसलिए की थी, तो बहुत पहले तो बाई चांस पटेल या ग्राम पंचायत में टेलीफोन रहता था, लेकिन आज हर घर में दो दो तीन तीन कम्युनिकेशन के लिए, फोन के लिए अपने पास में, वो क्या है, तरक्की है। उसी के साथ में अपन ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में तरक्की किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के मतलब देखा जाए तो पहले आप बोलेंगे आयुर्वेद में, पहले जो आयुर्वेद है ना, जो स्वतंत्र पहले अगर देखा जाए तो आयुर्वेद ही होता था, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती थी। जैसा बाद में केमिकल्स और एलोपैथी मार्केट में आई, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, जब लोग वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने लगे और उसका मुनाफा है दिन पे दिन मिल रहा था, दिन हर मिल रहा था, मुनाफा मिल रहा था, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी है, उसके डिसएडवांटेज भी है। उस पीरियड में बहुत सारे टेक्निकल, बहुत सारे साइंटिस्ट बोल रहे थे उसका जो डिसएडवांटेज, आने वाले कुछ दिन के बाद में उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वही साइड इफेक्ट अभी देखने को मिल रहा है। अभी तो दौर चल रहा है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, और या आयुर्वेदिक के ऊपर आने वाला दौर है। तो वैसे देखा जाए तो एक तरक्की अगर देखेंगे आयुर्वेद में तरक्की, जैसा आयुर्वेद अगर देखा जाए तो पहले जो है ना सिर्फ इंडिया यूज करता था। बाद में जो अदर कंट्रीज है, अमेरिका सर की जो कंट्रीज है, विकसनशील जो देश है, वो आयुर्वेद को यूज नहीं करते थे। लेकिन क्या हुआ, आज आयुर्वेद में क्या हुआ, संशोधन हुआ है। और संशोधन होने की वजह से टेक्निकली, जो केमिकली, वो यहाँ पे जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो एक्चुअली आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। ये प्रूव कैसे हो गया, देखा जाए तो अपने यहाँ पे जो टर्मरिक है, जो मतलब हल्दी है, हल्दी अगर उसमें एंटीबायोटिक कंटेंट्स है, इसमें है, वो हल्दी है, लेकिन हल्दी अगर पीते हैं अपन, सिर्फ हल्दी अगर उम्र भर पीते रहेंगे, तो हल्दी का जो रिजल्ट है वो मिलेगा क्या आपको, नहीं मिलेगा। क्योंकि तो हल्दी के साथ उसमें जो कंटेंट है, कंटेंट के साथ में उसमें जो रॉ मटेरियल है, मतलब वेस्टेज मटेरियल है, वो भी उसमें है, वो कंटेंट भी है, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है वो तो कंटेंट मत होगा। अभी क्या हो गया, वो मतलब साइंटिफिकली प्रूव हो गया है, तो उसमें अगर साइंटिफिकली उसमें कंटेंट्स है, मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स क्या किया साइंटिफिकली, वो अलग निकाले और उससे वो एलोपैथी सर की कैप्सूल बनाई, और उससे जो रिजल्ट है एलोपैथी का वैसा रिजल्ट मिलने लगा, काय का, आयुर्वेदिक का। इसलिए अभी आयुर्वेद भी अभी अपने यहाँ पे मान्यता मिल चुकी है, इंडिया लेवल पे, अदर कंट्री लेवल पे, विकसनशील देश भी उनको यूज कर रहे हैं आयुर्वेद को। इसी के साथ में ही जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बहुत सारी तरक्की कर चुकी है इंडिया, और तरक्की हो चुकी है, और तरक्की अपने पास में है। जैसा कि देखा जाए तो पहले जो खेती की करते थे अपन, कैसे करते थे, पानी नहीं था वहां पे, तो पहले मोट थी, मतलब पानी खींच के वो डालते थे। बाद में मोटर पंप आ गए, इलेक्ट्रिसिटी आ रही, बाद में ड्रिप इरिगेशन आ गए, स्प्रिंकलर आ गए, ड्रिप इरिगेशन आ गए। अभी मतलब दिन पे दिन क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो तरक्की हो रही है, दिन पे दिन तरक्की हो रही है। लेकिन जो तरक्की हो रही, जो किसान के पास में जो एक्सेप्ट जो कर रहा है ना किसान, वो तुरंत नहीं कर रहा है, वो जो जब उसको थोड़ा वक्त लग रहा है। अभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हो रही है, अभी यंग जनरेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग में दौड़ रहे हैं। यंग जनरेशन, वेल एजुकेटेड पर्सन जो है ना, वो फार्मिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं। जैसा कि बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, उसके साथ में ये अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में
बहुत सारे यंग जनरेशन, वेल एजुकेटेड पर्सन अभी आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग यंग जनरेशन है, वेल एजुकेटेड पर्सन है, वो प्रमोट कर रहे हैं और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहे हैं। अभी देखते हो सर, आप देखते हो हर मेट्रो सिटी में जो विकलशील जो तहसील है, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के विजिटेबल स्टॉल, ऑर्गेनिक फार्मिंग के विजिटेबल स्टॉल आपको दिखने लगे। मतलब हर कोई जाता है, सब्जियां महंगी मिले तो चलेगा, लेकिन हर कोई चाहता है मैं ऑर्गेनिक मिले, मेरी सेहत अच्छी हो, इसलिए हर कोई चाहता है कि ऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मुझे भी मिले, ताकि हमारी इम्यून सिस्टम में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति में इजाफा हो। रोग शक्ति में इजाफा हो जाता है तो क्या होगा, आपकी मतलब कोई भी अगर कोविड की वजह से जो भी वायरस आते हैं, जब तक कि आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति या इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग रहती है तो कोई भी वायरस या इन्फेक्शन अपने को नहीं होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, फाइट करने की ताकत अपने शरीर में होती है। वो क्यों होगी, उसके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग किया तो क्या होता है, उसके जो कंटेंट्स होते हैं अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में, अगर देखा जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग का करने के बाद में जो भी अनाज बनाते हैं, तो अनाज बोलो या फ्रूट्स बोलो या सब्जियां बोलो, तो उसमें स्वाद होता है, उसमें कंटेंट्स होते हैं, स्वाद होता है। स्वाद होने की वजह से उसमें जो प्रॉपरली उसमें जो कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट्स में आ जाते हैं और उससे कंटेंट्स अपने ह्यूमन बॉडी को मिल जाते हैं, इसलिए हमारी जो बॉडी है अंदर से स्ट्रांग होती है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेना जरूरी होता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ये अगर यूज करते हैं तो आपका जो उम्र है, अभी अगर देखा जाए तो 60-70 के बाद में आदमी के मतलब ज्यादातर लोगों का जो आयुमान 60 तक के पहुंच गया है, तो उससे ज्यादा कैसा बढ़े। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, सेहत के लिए जो विटामिन मिनरल प्रोटीन जो चाहिए, वो अगर ऑर्गेनिक वाला अगर मिल गया है, तो उससे क्या होगा, शरीर जो अपना स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, आयुमान बढ़ेगा। और हर घर में जो अभी प्रॉब्लम्स है, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, इलनेस है, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, जनरल वीकनेस जो है क्यों है, यंग 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 जो लड़का है 25-25 का लड़का, वो भी बोल रहा है कि बॉडी पेन हो रहा है, वीकनेस लग रहा है। मतलब ये क्या की लक्षण है, ये है सर साइड इफेक्ट्स है और अपना केमिकल फार्मिंग के। और ये अगर केमिकल फार्मिंग के साइड इफेक्ट्स है, तो ये साइड इफेक्ट्स, ये जानकारी अगर आप किसान को अगर देते हो, जब आप किसान के पास जाते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट है, मार्केटिंग करना चाहते हो, जब अपने मैं जानकारी दे रहा हूँ, जो अपने जो लीडर्स है जो मार्केट में जाते, किसान के पास जाते, जाने के बाद में हमारे पास में ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स है वो बताते, लेकिन जो बेनिफिट्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट अगर किसान को अगर बताते हो आप, और केमिकल फार्मिंग से जो डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज और ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेज, ये अगर प्रूवन उसको बताते, उसको विजुअलाइज करते हैं किसान को, तो किसान आपका जो प्रोडक्ट है जरूर लेगा सर, और आपका प्रोडक्ट जरूर लेगा, और वो कंटिन्यू लेगा, एक बार लिया ना हमेशा लेगा, हर बार लेगा, वो हर बार लेगा। इसके लिए आपको जो सामने वाले को जो चाहिए, कस्टमर को जो चाहिए वो देना चाहिए, उसको विजुअलाइज करना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करना चाहिए। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ ही किसान क्रॉप केयर के जो प्रोडक्ट्स है, किसान क्रॉप केयर के जो भी जो प्रोडक्ट्स है, जो कैसे यूज करें और कैसे वो खेती के ऊपर काम करते हैं, फसल के ऊपर काम करते हैं, और उसका जो उत्पादन कैसा बढ़ता है, और जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है कैसी बढ़ती है, और आपका जो खर्चा कम कैसा होता है, और उसके साथ में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक जो फ्रूट्स है कैसे खाने को मिलते हैं, ये अगर प्रूवन करते हैं, ये अगर आप सामने वाले को एक विजुअलाइज करते हो किसान को, तो हर किसान आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट परचेस करेगा। आपका अगर प्रोडक्ट उन्होंने परचेस कर दिया तो अल्टीमेटली आपका सेल भी यहाँ पे अच्छी तरह से हो सकता है। तो ये जो बेसिक जो आइडिया है, बेसिक जो कंसेप्ट है, एक प्रोडक्ट देने के पहले, लोगों को अगर जानकारी देने के पहले, अपने किसान क्रॉप केयर की जानकारी देने के पहले, जो बेसिक जो नॉलेज है ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस यहाँ पे शो करना बहुत जरूरी होता है। वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने के बाद में सामने वाला कन्विंस पे आ जाता है, कन्विंस पे आ जाता है, उसके महसूस होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए। उसके पास में अगर 10 एकड़ खेती है तो वो जरूर सोचेगा मैं 10 एकड़ नहीं करूँ। आप जो बता रहे हो, आपको जानकारी दे रहे हो, मुझे यकीन हो रहा है आपकी बात के ऊपर, आपके प्रोडक्ट जरूर अच्छे होंगे,
और एक काम करता हूँ, मैं खेती 10 एकड़ तो नहीं करता हूँ, मैं आपके आधी खेती मैं आपके प्रोडक्ट से करता हूँ और आधी ऑर्गेनिक की करता हूँ, आगे ऑर्गेनिक की करता हूँ, आपके प्रोडक्ट की करता हूँ और आधी मैं केमिकल करता हूँ, ताकि मैं डिफरेंस देखूं, मुझे उत्पादन कैसे होगा, कम होता है कि ज्यादा होता है। वो अगर डिफरेंट तौर पर अगर खेती का करता है, आधी ऑर्गेनिक की और आधी केमिकल की, तो उसका अगर उत्पादन बढ़ जाता है तो अगले साल में वो आपका जो प्रोडक्ट है 100% यूज करेगा और वो खुशी में महसूस करेगा। बहुत सारे किसान के पास, हमारे पास में टेस्टिमोनी है, बहुत सारे ऐसे किसान बोलते हैं कि भाई हमारे पास में जो किसान के जब जो प्रोडक्ट हमने यूज किया, आज तक के हमारे पूरे आयु में हमें उतना उत्पादन नहीं हुआ, उतना उत्पादन किसान को के प्रोडक्ट यूज करने से हमें मिला। हम यह रिकमेंड नहीं करते, यहाँ में हमें दावा नहीं करते कि किसान क्रॉप केयर के प्रोडक्ट यूज करने के बाद में आपको विक्रमी उत्पादन होगा। हम ऐसा दावा नहीं करते कि किसान क्रॉप केयर के प्रोडक्ट यूज करने के बाद में आपको विक्रमी उत्पादन होगा ही, ये हमें दावा नहीं करते, लेकिन दावा ये जरूर करते हैं तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे केसीएम के प्रोडक्ट अगर यूज करते हो तो आपका जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाएगी, आपका खर्चा कम होगा और उसके साथ में जो आपको जो हर साल में जो उत्पादन होता है, एवरेजली उत्पादन होता है केमिकल फार्मिंग करने के बाद में, जो एवरेज होता है वो एवरेज आपको डेफिनेटली मिलेगा। जो आपका एवरेज है डेफिनेटली मिलेगा। आपका जो उत्पादन है कम न होते हुए बढ़ सकता है, उत्पादन भी बढ़ेगा आपका, उसके साथ में आपका जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाएगी। अभी देखा जाए तो केचुए दिखते नहीं है जमीन में, केचुए का काम अपनी जमीन में है, मतलब देखा क्यों केचुए जमीन में चाहिए, तो जमीन को जो उपजाऊ क्षमता बनाने वाली, जो जमीन को ढीला करने के लिए या लूज बनने के लिए जो केचुआ काम करता है, सुपीकता बढ़ाने के लिए जो काम करता है वो केचुआ करता है। उसके साथ में बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरिया भी होती है, माइक्रोबैक्टीरिया पे क्या करती है, जमीन को सुपीकता बढ़ाने के लिए काम करती है। देखा जाए तो अपने जो ग्रंथ है, ग्रंथ में भी लिखा है, एक जीव जो है, एक जीवाणु है दूसरे जीवाणु पे डिपेंड है, एक के ऊपर एक उपजीविका, एक के ऊपर एक उपजीविका जो है ना निर्भर है, एक के ऊपर एक जीव है ना निर्भर है। इसीलिए ये जो हम अपनी जमीन भी है ना, वो भी जमीन भी सजीव है, बहुत सारे जीवाणु होते हैं इसमें, और हर किसी को, ह्यूमन बीइंग को जो खाने के लिए जो चाहिए वो सजीव चाहिए, खाने के लिए जो चाहिए वो सजीव चाहिए। इसके वजह से सजीव अगर मिलते हैं तो उसमें जमीन भी अपनी सजीव है। क्यों सजीव है, उसमें अगर जीवाणु की संख्या है तो वहां पे उत्पादन आपका अच्छा होगा, और उत्पादन अगर अच्छा नहीं है तो वहां पे आपकी जमीन जो है कमजोर है। एग्जाम्पल को मैं बताऊंगा, समझा, एग्जाम्पल के तौर पे अपनी जमीन उपजाऊ क्षमता कैसी है। अगर देखा जाए तो एक हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिकल फार्मिंग के साइड इफेक्ट है। कोई जगह अगर केमिकल आप डालते हो, एक ही जगह पे केमिकल डालते हो, वहां पे उत्पादन लेते हो, तो वहां पे जो है ना उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है इन द सेंस क्या होता है, वहां के जो बैक्टीरिया है, वहां के जो जीवाणु है, वो जीवाणु की संख्या दिन पे दिन कम कम होती जाती है। और दिन के दिन कम कम होने की वजह से क्या होता है, वहां पे उत्पादन दिन पे दिन कम कम होता है। बाद में वहां पे वो जगह पे आप कितना भी रासायनिक केमिकल डालो, उत्पादन आपका नहीं बढ़ने वाला है, उत्पादन कम कम होते जा रहे हैं। देखा तो एक बंजर जमीन है, बंजर जमीन में अगर आप कोई अगर बीज बोते हो, बंजर जमीन में कोई अगर बीज बोते हो, आप बीज बोने के बाद में वहां अगर पानी डालते हो तो वहां पे क्या होगा, जर्मिनेशन होगा क्या, वो जर्मिनेशन नहीं होगा सर, वहां पे नहीं होगा जर्मिनेशन। लेकिन वहां पे कोई जमीन है, वहां पे अगर बंजर जमीन है, वहां पे कुछ भी नहीं होता, वहां के अगर केमिकल डालेंगे, वहां बंजर जमीन है, वहां पे कुछ भी नहीं गलता, मतलब वहां पे अगर कितना भी केमिकल डालेंगे तो वो जो पौधा है, पौधे का जर्मिनेशन नहीं होगा, बीज का जर्मिनेशन नहीं होगा, कितना भी वहां पे खाद डालोगे। लेकिन जहां पे अगर थोड़ी मिट्टी है, जहाँ पे मिट्टी है, वहां पे अगर बीज लगाएंगे वहां पे जर्मिनेशन हो जाता है, वहां पे खाद नहीं डाले तो भी जर्मिनेशन हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर आपकी जमीन सुपीक अगर है, आपकी जमीन अगर उपजाऊ क्षमता अगर अच्छी है, वहां पे अगर आप केमिकल डालते हो तो आपका उत्पादन है बढ़ता है। लेकिन जमीन अगर आपकी जो उपजाऊ नहीं है, आपकी उपजाऊ क्षमता जमीन की कमजोर हो गई, तो वहां पे कितना भी केमिकल डालोगे, आप फर्टिलाइजर डालोगे, तो आपका उत्पादन बढ़ेगा नहीं सर, दिन पे दिन कम होगा। ये अभी तजुर्बा है, बहुत सारे किसान ने ले चुका है, और अब किसान बोल रहे हैं, सोच हो रही है किसान की, हर कोई किसान बोल रहा है कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर दौड़ू, ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँ। लेकिन जो प्रॉपरली नॉलेज जो होता है,
प्रॉपरली नॉलेज ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करना चाहिए वो सोच है ना, वो किसान के पास नहीं है। वो जानकारी नहीं होने की वजह से हर कोई चाहता है केमिकल डालता है। जानकारी आने की इन द सेंस क्या है, अगर किसी ने अगर करके देखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, उन्होंने क्या किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके क्या किया है, उन्होंने बहुत दिनों के साल से अपन वहां पे केमिकल डाल रहे हैं, मतलब 70 साल से वहां पे केमिकल डाल रहे हैं, और केमिकल डाल रहे हैं और आज एकदम से बंद कर रहे हैं केमिकल डालना, और वहां पे अगर उत्पादन लेंगे तो वहां पे क्या होगा, या जमीन की क्या हो गई, आदत हो गई, जमीन को आदत हुई, वहां पे अगर आप बीज बोएंगे तो वहां पे उत्पादन आपका डेफिनेटली वहां पे कम ही उत्पादन आएगा। वहां का जो उत्पादन है आपका डेफिनेटली कम ही आएगा, क्योंकि वो जमीन को क्या होगा, केमिकल की क्या हो गई, आदत हो गई है, केमिकल डाले बगैर, क्योंकि वहां के जो कंटेंट्स है, वो जो बैक्टीरिया है, वो यहाँ पे जीवाणु है, मर चुके हैं, और वहां पे जो भी रासायनिक खाद डालते हैं, वहां पे जो कंटेंट जो बैक्टीरिया जो होती है वहां पे डेड होती है, उस पे जो एंटीबायोटिक डेवलप होती है, वो जो प्लांट के लिए जो मिलता है, बाद में प्लांट यहाँ से ग्रो करता है, ये एक्चुअली ये होता है। तो इसके वजह से वहां पे क्या हो रहा है, दिन पे दिन ये कम कम होते। एग्जाम्पल तौर पे मैं और एक बता दूं, अगर अपने घर का कोई जानवर या गाय या भैंस है या कोई भी अगर बैल अगर है, अगर अगर बूढ़ा होने के बाद में वो अगर मर जाता है, तो अपन क्या करता है, किसान उसको नहीं फेंकते, उसको क्या करते हैं, खेत में लेके जाते हैं, और अपना धोरा जो रहता है, बांध जो रहता है, बांध के ऊपर, धुरे के ऊपर उसको पोते हैं, मतलब उसको वहां पे गाड़ देते, और उसके ऊपर गाड़ दिया, समझो, उसके ऊपर गाड़ने के बाद में उसके ऊपर एक आम का पेड़ लगाया, और बाजू में आम का पेड़ लगाया, वहां पे एक आम का पेड़ लगाया, बाजू में आम का पेड़ लगाया, तो दोनों आम का पेड़ लगाया, तो कौन से आम के पेड़ को फल ज्यादा लगेंगे, डेफिनेटली जहाँ पे आपने गाड़ दिया था, जो बैल है, जो अपने घर का जो जानवर मर गया था, वहां पे जो मर गया था, वहां पे अपन ने गाड़ा, वहां पे अगर कोई पौधा लगाया, तो वहां पे डेफिनेटली वहां पे उसको फल ज्यादा लगेंगे, क्योंकि जो उसके अंदर का जो बॉडी है, उसके कन्वर्ट क्या हो गई, उसमें जो कन्वर्शन काय में हो गया, वो हो गया खाद में, हो गया कन्वर्ट, तो कन्वर्शन खाद में हो गया, मतलब वहां पे एंटीबायोटिक तैयार हो गई, वहां पे एंटीबायोटिक खाद जो हो गया डेफिनेटली तैयार हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे आपको उत्पादन बढ़ रहा है। वैसा ही केमिकल अगर डालते हो आप जमीन में, तो वहां का जो एरिया है, वहां पे जो बैक्टीरिया जो है, जो केचुए है, वो डेड हो जाते हैं, और उसके जो एंटीबायोटिक बनती है, उसकी वजह से यहाँ पे उत्पादन आपका बढ़ रहा है। तो दिन पे दिन क्या हो रहा है, तो जमीन की जो उपजाऊ क्षमता कम कम होती क्यों होती जा रही है, तो जमीन में जो जो बैक्टीरिया जो जीवाणु है, वो कम कम होते जा रहे हैं, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और इसलिए अब उत्पादन कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे अगर उसके लिए एक्चुअली क्या है, उसमें फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है, तो हम किसान को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमारे पास में जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट अगर यूज करते हो, तो आपका उत्पादन कम न होते हुए बल्कि आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ में जमीन की सुपीकता भी बढ़ेगी, और साथ में आपका खर्चा भी कम होगा, और आपको खाने के लिए अच्छा भी मिलेगा। तो अपने देखते हैं अपने पास में कौन से प्रोडक्ट है, तो उत्पादन आपका बढ़ेगा। तो मेन बात है, पहला जो प्रोडक्ट है अपना सॉइल केयर जी, वो जो सॉइल केयर जी है, जो 8 किलो की बैग है, वो सेकेंडरी जो होता है, जो प्लांट को जो खाद लगते हैं ना, एक एनपीके लगते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, वो सेकेंडरी लगते हैं, और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट, 3 तरीके के प्रोडक्ट अपना आना अपना कंटेंट्स लगते हैं अपने प्लांट को, 3 तरीके से। उसमें जो सॉइल केयर जी है, सॉइल केयर सेकेंडरी है, मतलब सेकेंडरी जो है, तो यहाँ पे ये काम क्या क्या करेगा, जमीन की सुपीकता बढ़ाएगा। ये मेन बात, तो यहाँ पे जमीन का जो उपजाऊ क्षमता है, उपजाऊ क्षमता बढ़ाएगी। जमीन का जो पीएच लेवल है, पीएच लेवल क्या करेगा, मेंटेन करेगा, पीएच लेवल मेंटेन करेगा। उसके साथ में जो जड़ी जो होती है, सफेद जड़ें जो होते हैं, सफेद जड़ों की संख्या बढ़ाएगा, पोषक तत्वों को शोषक करने के लिए, सफल उपलब्ध करने के लिए मदद करता है, और उपजाऊ क्षमता तो बढ़ाता ही है, बराबर ना। बीज अंकुरन जो होता है तीव्र गति से होता है, अगर ये अगर डालते जमीन में, तो बीज अंकुरन जो होता है तीव्र गति से करता है, मिट्टी रहने वाले जो जीवाणुओं की संख्या बढ़ाता है, और फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी करता है। एक 8 किलो की बैग 1 एकड़ में डालना है। अब जब बोते वक्त डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया, जैसा कि अगर कोई फसल अगर होती है, जैसा 3 महीने की जो फसल होती है, सोयाबीन, गेहूं, चना वगैरह, ये सब्जियां ये जो होती है, उनको एक बार डाला तो मोर देन सफिशिएंट है। जैसा कि कपास है, या हल्दी है, या गन्ना है, तो उनको 2 बार देना जरूरी होता है, मतलब एक अभी शुरू में और एक बीच में देंगे, तो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से उनका रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, वो जो अपना सॉइल केयर जी के प्रोडक्ट में। मतलब ये क्या करे, जमीन की सुपीकता बढ़ाने के लिए काम करता है।
ये उपजाऊ क्षमता घटेगा, घटाएंगे नहीं, उपजाऊ क्षमता क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन प्रोडक्ट है ये अपना। दूसरा प्रोडक्ट है अपना सीडोनिक। सीडोनिक जो प्रोडक्ट है सीड ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन कारगर अपना प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन है। तो सेंद्रीय वनस्पति को तैयार किया हुआ अपना जो प्रोडक्ट है, जैसा कि जो प्रोडक्ट्स है ना सभी अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बने हुए हैं। जैसा कि सेंद्रीय वनस्पति सीविड एक्सट्रैक्ट जो होता है, जमीन में शेवाड़ और जो वनस्पति जो होती है उससे बनाए हुए सभी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अपने है, तो उसके भी प्रचुर मात्रा में यहाँ पे एमपीके रहता है। जमीन में नमी भी बढ़ाता है, जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ाता है, वो बीज बीज की और कंदों को अंकुरन शक्ति को बढ़ाता है, और सफेद मूसली की संख्या मूलियों की संख्या भी बढ़ाता है। बस बीज प्रक्रिया में बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही कारगर है। मतलब ये अगर सीड को लगाते हैं, सोयाबीन सरिता अगर सीड है, बीज है, बीज को अगर उसको लगाते हैं और जर्मिनेशन उसका जो बोनी अगर करते हैं, तो जर्मिनेशन जो पीरियड है, जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग उसे रिड्यूस करेगा, मतलब कम करेगा। कम पीरियड में ही आपको उत्पादन मतलब जर्मिनेशन हो सकता है। इतना कारगर अपना जो सीडोनिक्स है। ये आधा लीटर की बोतल में 1 क्विंटल बीज सीड ट्रीटमेंट हो जाती है। आधा क्विंटल आधा लीटर के बोतल में 1 क्विंटल बीज जो है वो सीड ट्रीटमेंट हो जाता है। इसकी जो प्राइस अगर देखा जाए तो 400 रुपए है। उसके ऊपर किसान के लिए सब्सिडी दी जाती है 20%, 320 में आ रही है, तो 320 में 1 क्विंटल का बीज प्रक्रिया अपन यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो किसान यहाँ पे बहुत ही पसंद करता है अपना सीडोनिक, वो लाइक करता है। हर किसी को चाहता है कि हमें बीज प्रक्रिया के लिए ये सीडोनिक चाहिए। वो चाहे बीज हो या हल्दी के जो हल्दी लगाते हैं ना, टर्मिक लगाते हैं उसके भी सीड ट्रीटमेंट के लिए, वो गन्ना लगाते हैं गन्ने के लिए सीड ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी जैसा कि धनिया से लेके संतरा तक के कोई भी क्रॉप हो, धनिया से लेके संतरा तक के कोई भी क्रॉप हो, तो सभी के लिए जो यूज करने वाले सभी प्रोडक्ट अपने वाले। यहाँ पे ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद में जो साइड इफेक्ट है, जीरो साइड इफेक्ट यहाँ पे होगा, तो आपका मुनाफा ही होगा, फायदा ही होगा। ये थी बहुत ही बेहतरीन तरीका से अपना जो प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं, बाद में आते हैं सर अपने जो एनपीके जो होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, जैसा कि गोने में होता है, जो बलवान जो है ना गोने में होता है, जो डीएपी होता है 19-19 होता है, 26-26 होता है, 15-15, 15, 20-20 जीरो, ऐसे के बहुत सारे कंटेंट्स वाले जो मार्केट में जो गोनियां होती है वो केमिकल में है, वो केमिकल में है, वो 50 किलो के पैकिंग में होते हैं। लेकिन ये जो है ना ये अपने 1 लीटर के पैकिंग में, और ये ऑर्गेनिक बूस्टर है। मतलब वो जो जो उसमें इसमें एनपीके मिलेगा आपको, लेकिन ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा। वो जो मतलब आयुर्वेदिक और एलोपैथी का जो डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे अगर कंटेंट मिल जाएगा, यहाँ पे अगर आपको उसका अगर ये करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो जो उसका जो 19-19 बोलेंगे 10-26 वो जो कंटेंट परसेंटेज में यहाँ पे नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर इसमें, लेकिन ये ऑर्गेनिक मतलब एक जैसा कि अपन काढ़ा लेते हैं ना, काढ़ा के तौर पर, लेकिन इसका जो बेनिफिट देगा, जैसा कि एलोपैथी का भी जो बेनिफिट है, बीमारी दुरुस्त करने का काम, और जो अपने आयुर्वेदिक औषधि है उसका भी काम है। उसका गुणधर्म जो है एक ही है, गुणधर्म जो है ना एक ही है, उत्पादन बढ़ाने का काम। तो बलवान जो है डीएपी का थ्री का काम करता है, शक्तिमान जो है 19-19 का काम करेगा, प्रतीक जो है पोटैश का काम सपोर्ट करेगा, आर्या है 13-0-45 का जो सपोर्ट करेगा, स्वराज जो है 10-26-26 का सरी का सपोर्ट करेगा, जो वेदांत है वो 0-52-34 सरी का सपोर्ट करेगा, विक्रांत है 12-61 जीरो के सरी का सपोर्ट करेगा। लेकिन ये एनपीके नहीं है, ये खाद नहीं है, ये एक बूस्टर है। वो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। जैसा आपका डीएपी का रिजल्ट मिलता है वैसा ही प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है। और इसकी प्राइस अगर देखा जाए तो इसकी प्राइस है सिर्फ 450 रुपए एमआरपी, और इसको किसान को हम सब्सिडी देते हैं 20% से। तो इसकी जो प्राइस होती है सिर्फ 360 रुपए। 360 में 10 पंप यानी 10 टंकी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। 10 टंकी यानी कम से कम मिनिमम सोयाबीन रहे हो या कम अगर कपासी रहो तो कम हाइट वाली, तो 2 एकड़ इसमें हो सकता है स्प्रेइंग में। बहुत ही अच्छा और उम्दे रिजल्ट है इसमें। इसमें कंटेंट में तो अपन जब डॉक्टर सर है तो वो कंटेंट के बारे में डिटेल्स में जानकारी आपको देते रहते, वो तो डिटेल जानकारी आपको मिलेगी बाद में। हर किसी को हर सेशन में कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलती रहेंगी। डिटेल में तो अपन नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं।
बाद में है अपना सर बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन प्रोडक्ट है अपना तो मिराकल। और मिराकल जो प्रोडक्ट है उसके नाम में ही मिराकल है, और ये मल्टीपर्पज काम करता है। मल्टीपर्पज काम के पौधे के सभी मूली से लेके आखिरी तक के सभी स्टेज पे बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसका अगर छिड़काव करना है ना, 50 ml एक टंकी में 50 ml, और अपने पास में जो जो अपने पास में जो खाद है, मतलब ये यहाँ पे बलवान अभी शुरू के स्टेज में, पहले स्टेज में यहाँ का 100 ml और 50 ml मिराकल, इसका घोल मिला के अगर स्प्रेइंग अगर करते हो आप, वो जैसा कि सोयाबीन अगर है, सोयाबीन के ऊपर छिड़काव कब करना है, आपका जो आपका तन निकालने के बाद में, उसमें जो घास जो होता है निकालने के बाद में वहां पे छिड़काव करना है। जो तणनाशक जो होता है विडिसाइड जो मारने के बाद में, विडिसाइड जो अपन मारते हैं ना, जो इसका जब जो तन मारने के लिए, उसके बाद में अगर इसका छिड़काव अगर करते स्प्रे करते हैं, इतने बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। स्प्रे करने के बाद में चौथे या पांचवें दिन में आपको उसकी जो बढ़ोतरी में, उसका जो ग्रोथ में बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। जो इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा डीएपी का जितना रिजल्ट में, उससे दोगुना रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन है। ये क्या कर रहा है, मल्टीपर्पज ग्रोथ, यानी क्या होता है, तो सिर्फ उसकी जो ग्रोथ नहीं होंगी, तो उसको जो फुटवे वो देते हैं, फुटवे की साइज भी बढ़ेगी, जो पान जो होता है पान की साइज बढ़ जाएंगी, पान की थिकनेस जो है जाड़ी बढ़ जाएंगी, और जो सफेद मूली है सफेद मूली की संख्या भी बढ़ जाएंगी। और मल्टीपर्पज जो है सेल डिवीजन जो काम है, पूरे बॉडी पूरा प्लांट का सेल डिवीजन का काम करने का काम करता है जो मिराकल। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट इसका है, और इसका जो घोल सिर्फ देना है 15 लीटर में 50 ml। चलो आगे चलते, बाद में आता है एक्टिव प्लस। एक्टिव प्लस जैसे मिराकल जो देना है, जैसा कि एक्टिव प्लस और मिराकल में दो देखा जाए तो दो तरीका ही है, लेकिन एक्टिव प्लस और मिराकल में, मिराकल अगर देना है तो अगर आपकी कोई अगर हल्की जमीन है, हल्की जमीन है तो यहाँ पे मिराकल दे सकते हो आप। और भारी जमीन में आप, अगर आपकी ग्रोथ ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि सोयाबीन के ऊपर आप स्प्रे करते हो अपना मिराकल का, तो ग्रोथ उसकी बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई ग्रोथ हो जाती है, दुगनी ग्रोथ हो जाती है। ज्यादा अगर ग्रोथ हो जाती है तो उत्पादन के लिए असर होता है जो सोयाबीन के ऊपर। वो जगह पे आप एक्टिव दे सकते हो। एक्टिव और बलवान दोनों का अगर पहला जो स्प्रे है, जो पहला जो स्प्रे है एक करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन उसका ग्रोथ मिलेंगे आप पहला स्प्रे। तो पहले जो ट्रीटमेंट क्या करना है, सिर्फ ट्रीटमेंट करना है, बाद में सॉइल जी का जब ये जमीन का ट्रीटमेंट होगा, बाद में 20 दिन के बाद में, 20 से 21 दिन के बाद में मिराकल और बलवान, और इसके अलावा एक्टिव बलवान, ये दोनों है अलग अलग स्प्रे आप कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, बाद में है कॉटन। जैसे कॉटन बहुत सारे किसान ज्यादातर कॉटन लगाते हैं। कॉटन का जो उत्पादन है यहाँ पे, अगर पूरा शेड्यूल अगर अपना शुरू से लेकर आखिरी तक के अगर करते हैं, तो बहुत बढ़िया और बेहतरीन रिजल्ट कॉटन के मिलेगा। लेकिन आपको एक यहाँ पे एक सीक्रेट है, वो बताना चाहूंगा मैं आपको। अगर बहुत सारे लीडर बहुत सारे किसान बोलते हैं तो हमने अगर रासायनिक खाद का एक भी दाना नहीं डाला तो हमें उत्पादन होगा क्या। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी कम ड्यूरेशन वाले क्रॉप है, जैसे कि गन्ना, अब सॉरी सोयाबीन है, चना है, सब्जियां है, या मूंग है, ये जो क्रॉप होते हैं 3 महीने के जो क्रॉप होते हैं, वहां पे आप अपने अगर सोचा कि मैं यहाँ पे फर्टिलाइजर मैं यूज नहीं करूंगा, और आपके जो चारों स्टेटमेंट है, जो किसान का जो शेड्यूल है चारों ट्रीटमेंट का, तो चारों ट्रीटमेंट कैसे कैसे है। पहला ट्रीटमेंट है जमीन का, जमीन सुपिकता बढ़ाने के लिए। दूसरा जो स्प्रे है, जो पहला जो स्प्रे करते हैं, 20 दिन के बाद में वो ग्रोथ के लिए। और दूसरा जो स्प्रे करते हैं फ्लावर स्टेज पे के लिए, फ्लावर की संख्या बढ़ाने के लिए, उसके फ्लावर की संख्या बढ़ाने के लिए, और उसके साथ में फ्लावर का कन्वर्शन फल में होने के लिए। और तीसरा जो कंटेंट वो जो स्प्रे करते हैं, वो करते हैं जो जहां पे भी उसको फल लगे, फल की साइज बढ़ाने के लिए, उसका वेट और क्वालिटी मेंटेन होने के लिए। तीसरा, ये 3 से 4 ट्रीटमेंट अगर करते हो आप, सोयाबीन, गेहूं, चना या सब्जियां, ये तो ट्रीटमेंट का अगर करते हो, तो वहां पे आपको वो क्रॉप के ऊपर आपने एक टिक्का भी रासायनिक खाद का नहीं डाला, तो भी आपका उत्पादन वहां पे कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। बढ़ेगा कितना हम कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन इतना बढ़ेगा, बढ़ेगा जरूर। जितना आपने रासायनिक खाद डाल के आपको हर साल में जितना उत्पादन होता है, या एवरेजली जितना जितना उत्पादन होता है, उतना उत्पादन आपको हमका होगा, डेफिनेटली उसका उत्पादन होगा। लेकिन जो बड़े ड्यूरेशन वाली जो क्रॉप होती है, जैसे गन्ना है, हल्दी है, या कॉटन है,
वो जो बड़े ड्यूरेशन वाले क्रॉप होते हैं उनके लिए जो खाने के लिए जो अनाज होती है थोड़ी ज्यादा लगता है, लेकिन अपन क्या करते हैं बहुत दिन से बहुत दिन से वो रासायनिक खाद वहां पे डाल के आ गए, डालते आ रहे, और एकदम से अगर उसका वहां पे 100% वहां पे अगर रासायनिक खाद अगर बंद कर दिया आपने, फर्टिलाइजर अगर बंद कर दिया, तो वहां पे सामने वाला का नुकसान हो सकता है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जो बड़े जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले जो क्रॉप होते हैं वहां पे कम से कम आप 30% फर्टिलाइजर यूज करो पहले साल के लिए, कम से कम 30% फर्टिलाइजर यूज करो पहले साल के लिए, दूसरे साल में आप 20% करो, तीसरे साल में आप 10% करो, चौथे साल में आप खुद सोचो डालना क्या नहीं डालना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो करेंगे तो जमीन की सुपीकता भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन पहले ही साल में आप अगर 100% वहां पे फर्टिलाइजर बंद करने का नहीं, बाद में हमें बोलने का नहीं तो भाई आपने बताया नहीं करते, तो जरूर बताओ किसान को तो भाई कम से कम आप 4 बोरी डालते हो ना तो 1 बोरी जरूर डालो, 1 बोरी जरूर जरूर डालो। तो देखा एग्जाम्पल अगर बताऊंगा मैं आपको, जैसे कोई अल्कोहल लेने वाला कोई पर्सन है, वो साल से ले रहा है, वो हैबिचुअल हो चुका है, उसके लिए उसके जीवा उसका वो जीना मुमकिन नहीं है, तो उसको अगर बोला कि भाई आज से तेरी बंद, तो क्या होगा सर, कितनी तकलीफ होगी उसकी, तो अर्थात उसमें यहाँ का उत्पादन आपका घटेगा, उत्पादन घटेगा तो क्या होगा, आर्थिक बजट घटेगा किसान का। तो हम चाहते हैं कि जो किसान की इकोनॉमिक बढ़े, उनका उत्पादन बढ़े, उनका उनके घर में पैसा है, हम चाहते हैं। तो इसलिए जो हमारे जो प्रतिनिधि है, हमारे जो टेक्नीशियंस है और हमारे कंपनी का जो गाइडेंस है वो क्लियर कट है। जो मैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम बताते हैं कि किसान को जो जानकारी है सही जानकारी दी जाए, गलत जानकारी नहीं दिया जाए। जब सही जानकारी देने की वजह से ही हम यहाँ पे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हम सेल होने के लिए हम रॉन्ग कमिटमेंट एंड रॉन्ग कन्विंसमेंट कन्विंसिंग हम हमारे प्रतिनिधि या हमारे लीडर कोई भी किसान को करते नहीं है। और ये जो जानकारी है सही जानकारी हम प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे डे बाय डे मतलब हर साल में हमारा उत्पादन जो है सेल जो बढ़ रहा है और हमारे उत्पादन की जो क्वालिटी भी हम इम्प्रूव करते हैं हर साल में। ये जो आखिर देख रहे हो कॉटन किंग जैसे देखा जाए तो कॉटन में क्या है, जो कुछ दिनों को बाद में फल लगने के बाद में वहाँ पे जो लाला करके जो लाल पत्ती वाला जो बीमारी आती है, क्यों आती है, 2 तरीके की आती है। जो मतलब जो भी इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वातावरण की वजह से वहाँ पे जो आने वाली जो इन्फेक्शन है इसकी वजह से वहाँ पे लाल पत्ती हो जाती है। और एक डिफिशियंसी की वजह से, जो अन्न द्रव्य की कमतरता की वजह से वहाँ पे जो मैग्नीशियम की अगर कमतरता अगर गिर तो उससे भी होता है। और उस पीरियड में अपने जो शुरू से लेकर कॉटन किंग जो अपना जो प्रोडक्ट्स है 50 ml हर स्प्रेइंग में अगर यूज करते हो तो लाला जो रोग होती है वो आने नहीं देगा। और अपने जो प्लांट है, प्लांट की जो रोग प्रतिकार जो शक्ति है, जो इम्यूनिटी है तो बूस्ट रहेंगी, जबरदस्त रहेंगी। यहाँ पे जो सकिंग पेस्ट है ना, सकिंग पेस्ट की जो मात्रा कम रहेगी। अब बहुत सारे बोलते हैं कि यह प्रोडक्ट लेने के बाद यूज करने के बाद में कीटान जो बीमारियां आएंगी क्या, रोग आएंगे क्या, सकिंग पेस्ट वहां पे कम आ सकता है। लेकिन हमारे पास में बोने से लेकर हार्वेस्टिंग तक उत्पादन बढ़ाने के लिए और फफूंदर जो होती है जैसा कि फंगीसाइड, फंगीसाइड के लिए भी हमारे पास में प्रोडक्ट है। सिर्फ अपने पास में जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, कीटनाशक हमारे पास में ऑलरेडी अभी फिलहाल ऑर्गेनिक में नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। आने वाले कुछ ही दिन में आप हो सकता है हमारा जो प्रोडक्ट भी अपन लॉन्च करेंगे। तो आगे चलते बाद में आते हैं तो सिलिका सुपर। आप सभी लीडर अगर सुन रहे होंगे तो पूरी जानकारी सुनिएगा। यहाँ पे जानकारी प्रॉपर जो जानकारी मिल रही है आपको प्रोडक्ट की। और ये अगर जैसा कि जो टेक्नीशियन अपने शिवम डाकोटर सर हर मंगलवार को ट्रेनिंग लेते हैं और डिटेल में जानकारी देते हैं, वो उसमें कंटेंट के कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन मैं जो जानकारी दे रहा हूँ सर आपको ये जानकारी दे रहा हूँ मार्केटिंग की तौर पर। मार्केटिंग में अपन जाने के बाद में, लोगों के पास जाने के बाद में मार्केटिंग सेल कैसे करना चाहिए और ये अपने कौन से प्रोडक्ट इजीली क्या बोलना चाहिए, ये जानकारी मैं दे रहा हूँ। क्योंकि सर वो जो डीप में जानकारी देते हैं, क्योंकि अगर किसी ने क्वेश्चन आपको पूछा तो हर क्वेश्चन का आपके पास में सवाल साथ में जवाब होना चाहिए, इसलिए जवाब देना चाहिए। यहाँ पे अपन टेक्निकली पूरी जानकारी डॉक्टर सर आपको देते रहते हैं। लेकिन आज का जो सेशन है मैं ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो लैंग्वेज है कि मेरी जानकारी है मार्केटिंग की है, मार्केटिंग में की है। मार्केटिंग में जाने के बाद में किसान के पास जाने के बाद में अपने प्रोडक्ट प्रमोट कैसे करना,
और कैसे कम पीरियड में, कम टाइम में सामने वालों को एजुकेशन कैसे देना अपने पढ़ो का, वो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। तो ये सिलिका सुपर है। ये सिलिका सुपर जो भी झिकझक पोजीशन रहती है, काहे कि जो वातावरण की झिकझक पोजीशन, कभी बारिश आती है, कभी धूप आती है, कभी ठंड आता है, तो उसका जो दुष्परिणाम है अपने बॉडी पे भी होता है और प्लांट के ऊपर भी होता है, प्लांट के ऊपर भी होता है। उसको अगर प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिलिका सुपर बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन काम करता है। उसी के साथ में जो कीटक नाशक का जो प्रभाव है अपने प्लांट के ऊपर, उसका कम करने के लिए भी काम करेंगे। मैं जब जो कीटनाशक कीटनाशक जो है अपने सॉरी कीट जो है अपने फसल के ऊपर आने वाली, उसका जो प्रभाव है, प्रभाव कम करने के लिए बहुत काम करेगा, उसका इस पर काम करता है। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है उसमें मदद करने के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है अपना सिलिका सुपर। फसल में पानी का तान सहन करने की क्षमता भी ये बढ़ाता है। मतलब कभी पानी कम गिर रहा, कभी ठंड ज्यादा गिरी, वो जो प्रभाव है उसका जो फसल में जो होने वाला वो प्रभाव जो है नियंत्रण करने का काम ये सिलिका सुपर करता है। इसका इसका जो प्रमाण है सिर्फ है 50 ml 15 लीटर के लिए। चलो आगे चलते हैं। नेचुरल पावर, इन नेचुरल पावर पे जो प्रोडक्ट्स है ना, जो जो फ्लावर स्टेज पे जो आता है अपना प्लांट्स, उस पीरियड में बहुत जरूरी होता है। जैसा कि अपन किसान जो है ना डीएपी डालते हैं समझो कपास को, डीएपी में क्या होता है, एन पी होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। उनका जो काम क्या है, सिर्फ ग्रोथ करना, सिर्फ प्लांट की ग्रोथ करना। ग्रोथ तो प्लांट की हो जाती है, जैसे कपासी की ग्रोथ तो हो जाती है, कहां तक की ग्रोथ हो जाएंगी, यहाँ पे तक अपने खांदे तक की ग्रोथ हो जाती है। लेकिन जमीन के अंदर जो भी दूसरे जो कंटेंट लगते हैं, जो प्लांट को जो माइक्रोन्यूट्रिएंट लगते हैं, सेकेंडरी लगते हैं, वो अगर जमीन में नहीं है, वो अगर जमीन में नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो लगते हैं वो अगर अपने जमीन में नहीं है, तो क्या होगा, आने वाला जो माल है, जो फल है, जो फ्लावर है, वो नीचे गिर जाते हैं। अपन बोलते हैं कि भाई प्लांट तो बहुत बढ़ गया है लेकिन उत्पादन नहीं हुआ, वहां पे फल दिखते नहीं। उस पीरियड में नेचुरल पावर बहुत बढ़िया और जबरदस्त काम करता है, वो सपोर्ट करने के लिए, मतलब फ्लावर की संख्या बढ़ाने के लिए, फ्लावर रोक के रखने के लिए बहुत बढ़िया वजन करता है, मादी फूल की संख्या बढ़ाने के लिए काम करता है। उसके साथ में संजीवनी जो प्रोडक्ट है अपना, संजीवनी प्रोडक्ट भी वही काम करेंगे। जो ड्रॉपिंग जो है होती है, फ्लावर की ड्रॉपिंग होती है, ड्रॉपिंग रोकने के लिए भी बहुत बढ़िया काम करेगा करता है अपना संजीवनी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बढ़ाने के लिए काम करता है, से पेशियों की विभाजन करने के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। फलों का आकार और रंग बढ़ाने के लिए उसका जो गर जो होता है ना, मतलब ये ज्यादातर देखा जाए तो ये जो रिजल्ट है उसका, जो फल वर्गी जो क्रॉप जो होती है, जैसा कि अपना तरबूजा होता है या टमाटर होता है, या मतलब उसके अंदर का जो गर है टमाटर के, उसके अंदर का गर अगर पतला होगा तो टमाटर ज्यादा दिन टिकता नहीं है। उसका जो गर है, गर का जो है ना, वो गर का जो पतला होता है उसको गाढ़ा करने का काम ये काम करता है। जैसा कि अगर गन्ना अगर है तो गन्ने शुगर लेवल बढ़ाने का काम, शुगर बढ़ाने का काम करेगा। अगर यहाँ पे हल्दी अगर है, हल्दी के अंतर्गत जो कर्क्यूमिन का जो परसेंटेज है वो बढ़ाने के लिए जो संजीवनी बहुत बढ़िया काम करती है। मतलब क्वालिटी और उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया करता है। उसका मतलब रंग भी चकाकी भी मिलेंगी, उसका तो फ्रेशनेस, मार्केट में अगर प्रोडक्ट ये लेके जाते हो तो फ्रेश अगर लगते हैं, डिमांड ज्यादा होती है, मतलब वो परचेसिंग ज्यादा करती है, वो परचेसिंग करने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है अपना संजीवनी। बाद में वरदान, जो वरदान जो है ये फंगीसाइड है। फंगीसाइड जो भी अपना प्लांट लगाते हैं तो शुरू से लेके कम से कम 2 महीने तक के, मतलब 60 दिन के लिए, 60 से 70 दिन के लिए वो ये अपना जो वरदान जो है यूज कर सकते हैं। मतलब आप बीज को भी लगा सकते हो, पहला स्प्रे में भी उसका यूज सकते हो, वो बहुत बढ़िया काम करने फल वर्गीय फसल के लिए, सभी के लिए वरदान ने बहुत बढ़िया काम करेगा। बाद में दूसरा जो मास्टर क्लीन है, बहुत ही पावरफुल और बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये है फंगीसाइड के लिए। फंगी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया है ये मास्टर क्लीन। पहाड़ी जो वनस्पति से बना गया उत्पादन है, पौधे के ऊपर आने वाली जो रोग है, प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही बड़ा काम है। पौधों की प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता ही है, उसके साथ में प्राकृतिक वनस्पति से बनाया गया ये मास्टर क्लीन प्रोडक्ट्स है, और ये कोई बुरा असर नहीं होने देता। उसके जो कंटेंट्स है, कंटेंट जो है ना, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक होने की वजह से उसके ऊपर अगर स्प्रेइंग करते हो तो बुरा असर जो सेहत के लिए होता है तो वो हो नहीं देता था। और कोई भी यहाँ पे फंगी हो, कोई भी अगर बुरसी आती है या फंगी आती है अपने प्लांट के ऊपर,
उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट है अपना मास्टर क्लीन। आगे चलते हैं सर। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है अपना सुपर पावर, और ये है, और जो प्रोडक्ट है ये है प्लांट की साइज बढ़ाने के लिए, प्लांट की साइज बढ़ाने का काम करेगा। मतलब फल तो लग गए, लेकिन फल अगर उसकी जो साइज अगर बढ़ जाती है, उसका जो वेट अगर बढ़ जाता है, उसमें का मतलब कंटेंट्स मतलब कंटेंट्स बढ़ जाते हैं, तो स्वाद भी होगा। जैसा कि संतरा है, दाड़िंबा है, सेब है, नींबू है, इनका आकार बढ़ाने का और रंग और आकार बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के बहुत बढ़िया और बेहतरीन काम करेगा। वो सोयाबीन जो है ना, सोयाबीन को भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसका भी मतलब जो भी सोयाबीन के जो बीज होते हैं, उसके जो उसका वेट बढ़ाने का काम करेगा। तो जो चना है, चना का भी वेट बढ़ाएगा। आखिरी स्टेज में जब पहला जो ट्रीटमेंट है वो है ग्रोथ के लिए, दूसरा ट्रीटमेंट पावर के लिए, और तीसरा ट्रीटमेंट जो भी माल लगता है, जो भी फल लगते हैं, जो भी फलियां लगते हैं अपने प्लांट में, उसकी पूर्ण भरना होने के लिए, उसकी साइज बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है अपना सुपर पावर। इसका जो प्रमाण है सिर्फ 5 ml डालना है 15 लीटर में, सिर्फ 5 ml। और उसका जो 5 ml इतना कारागिर है, ये इतना रिजल्ट मिलता है। तो जो यहाँ पे अपना बहुत सारे किसान तो वो यहाँ पे उसे सिंगल यूज करते हैं। उसके साथ में अगर आप ये प्रोडक्ट देते हैं, कौन सा अपना जो प्रतीक नहीं तो आर्या, प्रतीक नहीं तो आर्या, ये जो प्रोडक्ट उसके साथ में देते हैं। जैसा कि 3 ट्रीटमेंट जो रहती है ना, आपने पहले ट्रीटमेंट है बलवान दे सकते हो, आप शक्तिमान दे सकते हो पहले स्प्रे में, या विक्रम दे सकते हो। दूसरे स्प्रे में कौन से प्रोडक्ट यूज करना है अपने को, मिराकल कर सकते हो। दूसरे पावर में अपना एक्टिव भी ले सकते हो, और उसमें का जो वेदांत है, वेदांत जो प्रोडक्ट्स है, वेदांत ले सकते हो बीच में जो स्प्रिंग करने के लिए। और आखिरी के इसमें जो अपना है आर्या है, प्रतीक है, और सुपर पावर, ये जो उसका जो घोल मिला के आपको स्प्रे कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट है सभी अपने बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसका जो रिजल्ट आप अगर मतलब किसान को मालूम है, किसान की जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट अगर आप टाइम पे करते हो, टाइम पे अगर करते हो, तो उससे बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। जो शेड्यूल दिया है कंपनी ने, जो किताब हर किसान को अपन किताब देते हैं, और किताब में पूर्ण कंप्लीट शेड्यूल है। और हमारे लीडर भी या हमारे प्रतिनिधि भी बताते हैं, तो वो अगर प्रतिनिधि बताते हैं कि वो अगर ट्रीटमेंट अगर आप करते हो, सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे अगर करें, तो आपको जो रिजल्ट है, आपका जो उत्पादन यहाँ पे डेफिनेटली आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। उसके साथ में ये जो प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट है मल्टीफास्टर। मल्टीफास्टर ये है ना, जो इसका जो घोल है हर स्प्रेइंग में दे सकते हो, केमिकल के साथ में भी दे सकते हो, और विदाउट केमिकल भी दे सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है, क्योंकि ये काम क्या करेगा, ये जो घोल है, जो द्रावण है, द्रावण को जो है ना घोल मिक्स करने का काम ये करता है। जो घोल है ना, ये घोल को मिक्स करने का काम ये करेगा। कौन? मल्टीफास्टर। ये क्या काम करेगा, पहले देखा जाए एग्जांपल अगर बताओ, तो पेट्रोल लिया अपन एक आधे बॉटल में, और उसमें पानी डाल दिया और उसको मिक्स किया। कितना भी मिक्स करो तो मिक्स नहीं होगा। लेकिन उसमें अगर आप 2 बूंद अगर डाल देते हो, 2 बूंद डालते तो अपने मल्टीफास्टर के उसमें अगर डाल देते हो, और बाद में उसका जब मिक्स करते हो, तो आप में बाद में पहचान नहीं आएगा आपको पेट्रोल कौन सा है और पानी कौन सा है। मतलब यहाँ से सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है यहाँ से, कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो अपना जो घोल बनाते हैं ना, अपना पूरा केमिकल अपना स्प्रेइंग का, वो घोल एक जो बनाने के लिए, मतलब एक कंप्लीट उसका घोल मिलने के लिए, ये अपना बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन काम करता है मल्टीपास्टर। और उसके साथ में जो प्लांट के ऊपर स्प्रे करने के बाद में स्प्रेडिप का काम करेगा, स्प्रेडर का काम करेगा, फैलाने का काम करेगा, और चिपकाने का भी काम करेगा। स्प्रेडर का भी काम करतेगा, चिपकाने का भी काम करेगा। मतलब आपने जो भी महंगी वाली जो औषधि अगर स्प्रे करते हैं, तो पूरा जो उसका मुनाफा मिलना चाहिए। और अगर समझो पानी अगर आता है, ये स्प्रे करने के बाद में ये घंटे में पानी भी आता है, तो भी अपना जो स्प्रे किया हुआ जो स्प्रे है, उसका जो रिजल्ट है मिलेगा। इतना जबरदस्त अपना मल्टीफास्टर है, क्योंकि उसमें जड़ तक के मतलब अंतर प्रवाही है। मतलब पान के अंदर, जो प्लांट के अंदर वो पहुंचाने का काम ये जो प्रोडक्ट करता है। और उसके साथ में उसको जमीन में भी ड्रिचिंग भी कर सकते हैं, तो पानी की जो क्षमता है वो भी बढ़ाने का काम करता है। और ये नॉन आयनिक है। नॉन आयनिक आने की वजह से क्या होता है, जो स्प्रेइंग करने के बाद में अगर धूल अगर आ जाती है, धूल अगर या प्लांट के पौधे पत्ते के ऊपर आ जाती है, तो पत्ता क्या हो जाता है, उसके जो सेद होते हैं, सेद वो चोकअप हो जाते हैं। लेकिन ये चिपका पे नहीं रखेगा, ये सेद
खुले रखेगा। बट इसकी वजह से क्या होगा, तो जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया जो होती है वो कंटिन्यू करेंगे ये, और ये आयोडीन मतलब सिलिकॉन युक्त भी है। इसकी वजह से इसके जो रिजल्ट है ना, बहुत ही बड़े, ये कीटनाशक भी यूज कर सकते हैं, कहीं में भी यूज करते हैं, बहुत ही बड़े और बेहतरीन जो प्रोडक्ट्स है ये है मल्टीफास्टर। और ये हो गए सर अपने जो प्रोडक्ट्स। उसके साथ में अपने पास में केमिकल जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मतलब पेस्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड अपने पास में फिलहाल तो नहीं है, लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, हमारे प्रतिनिधि क्या करते हैं, उसके लिए भी आप इस फार्मूला जो होता है, घरगुती जो फार्मूला है, तो वो फार्मूला क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि वो अगर फार्मूला यूज करेंगे तो मार्केट का आपको जो केमिकल है, जो आपका जो जर है, मार्केट से जर लाने की आवश्यकता आपको नहीं गिलेगी। जैसा कि मार्केट अपना अगर खेत में देखा जाए, तो खेत में एक बेशरम का जो पत्ती होती है, कड़ू नीम की जो पत्ती होती है, उसके साथ में घनेरी जो प्लांट होता है, वो तीनों प्लांट के अगर पत्ते अपन तोड़ के लाते हो 15 किलो, और 15 लीटर पानी, उसके साथ में अगर वहां पे अगर भट्टी पे उसको अगर उसका जो काढ़ा बनाते हो, तो उसका जो पानी है, 15 लीटर का पानी खौलाते हुए उसको अगर सिर्फ 7 लीटर करते हो, तो बाद में उसका जो स्प्रे करते हो आप प्लांट के ऊपर स्प्रे अगर करते हो, तो 200 से 250 ml प्रति पंप, उसके साथ में गौमूत्र 100 ml, इसका घोल अगर आप अगर करते और स्प्रेइंग करते हो, तो जो रिजल्ट है आपको, जो चाहे कौन से भी इल्ली हो, वो इल्ली किल करने का काम ये प्रोडक्ट कर सकता है। उसके साथ में घर में अपन फंगीसाइड भी बना सकते हो, बुरशीनाशक जो होता है वो भी बना सकते हो। जैसा कि अपना शहद जो होता है, शहद अगर लिया और कॉपर के अपना बर्तन होता है, कॉपर का बर्तन होता है अपने अपने हर किसी के घर में कॉपर का बर्तन होता है। कॉपर के बर्तन में उसको अगर अपने छाछ लिया और 7 दिन तक के वहां पे वो कॉपर के बर्तन में रखा, और वहां पे अगर कपड़ा बांध दिया, और 7 दिन के बाद में निकलना है, 7 दिन बाद निकलने के बाद में एक टंकी में आप 2 लीटर से 2.5 लीटर अगर जो जो छाछ है, छाछ अगर आप उसके ऊपर स्प्रेइंग करते हो, तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन काम करेगा वो फंगीसाइड का। ये भी बहुत सारे फार्मूले है। ये फार्मूले हम किसान को कब बताते हैं, जो किसान के गांव में जो मीटिंग लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे फार्मूले हम यहाँ पे शो करते हैं। इस तरह से जो अपना जो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है, ये प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हम जो मार्केटिंग के तौर पर करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये जानकारी मैंने देने का एक प्रयास आज आप सभी को किया है। तो मेरे ख्याल से सभी को ये जो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोगों ने, जो लीडर ने आपको इनवाइट किया है, जो लीडर ने आपको इनवाइट किया है, उनका शुक्रिया अदा करें, ताकि बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन कंपनी में आपकी पहचान करवाई जो आपके लीडर ने, उसके शुक्रिया अदा करो, ताकि उसके साथ में ही यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप किसान को तो अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए प्रमोट करते ही है, उसके साथ में अगर प्रोडक्ट की मार्केटिंग अगर करना चाहते हो, अगर प्रोडक्ट अगर प्रमोट करते हो, तो उसके साथ में बहुत ही बढ़िया बेहतरीन करियर भी यहाँ पे है। वो करियर कैसा है, क्या है, जो लीडर ने आपको इनवाइट किया है आज, वो लीडर को आप उससे मिलिएगा, उससे जानकारी लिएगा, और उनसे पूरी जानकारी लेके आपका जो इसका जो यूज है, अपने किसान कॉप जो प्रोडक्ट का है, यूज कीजिएगा। उसका जो यूज करने के बाद में जो रिजल्ट है, वो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको, और आप मतलब जो खुशी महसूस होंगे आपके चेहरे के ऊपर, आपको उत्पादन बढ़ने के बाद में, और आपकी जो फसल है अच्छी अगर दिखती है, तो आपको खुशी महसूस होगी। और खुशी महसूस होने के लिए, आपका आमदनी बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ दौड़ो, और किसान कॉर्पोरेशन मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट यूज करो। वो जो प्रोडक्ट है अभी फिलहाल, जो प्रोडक्ट अगर कोई किसान लेना चाहता है, तो उसने अगर 2 एकड़ के वो प्रोडक्ट परचेज कर ले, 2 एकड़ स्प्रेइंग के लिए प्रोडक्ट करते हैं, 20% सब्सिडी से उसको प्रोडक्ट भी हमारे लीडर के जरिए आपको मिलेगा। इस तरह से प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन आज का है। तो कोई किसी को कोई, मेरे ख्याल से सभी को पसंद आया होगा, मैं ऐसा घोषित करता हूँ, डरता हूँ। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं प्रयास करता हूँ आपका क्वेश्चन का आंसर दे दूं। पहले तो मुझे बताएगा जो नए कोई लीडर होगा, तो मैं आज जो प्रेजेंटेशन दिया, वो प्रेजेंटेशन आपके ख्याल में आया क्या, समझ में आया है क्या?
हेलो, एनीबॉडी? हाँ, राउत सर, आशीष राउत सर। हेलो, आशीष राउत। राउत सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बोल सकते हैं? हाँ, बसवराज जी, बिदार सर, कर्नाटका से। नमस्ते सर, आवाज आ रही है मेरी? माइक ऑन कीजिएगा। हाँ राउत सर, नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर. जे प्रॉडक्टची जानकारी माहिती दिली सर, आपल्याला लक्षात आली? हा सर, ओके सर, थँक्यू. आपण कुठून बोलताय? मी तांदूळ रेल्वे पाळसखेडून. अरे व्हेरी गुड सर, व्हेरी गुड. वेलकम सर. लक्षात आलं सर आपल्या? हा 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 अच्छा अच्छा. कोण इन्व्हाइट केलं सर मला? हा नितीन हिरो सर. व्हेरी गुड सर, वेलकम वेलकम. बहुत बढिया सर. आणि काही अडचण आली तर मला तुम्ही फोन करू शकता किंवा इवन सरांना कधी फोन करू शकता. पूर्ण इन्फॉर्मेशन, पूर्ण माहिती तुम्हाला तिथपर्यंत भेटेल. ओके, धन्यवाद. मैं कर्नाटक. धन्यवाद सर, थँक्यू. हा. और जो बसवराज जी है कल्याण अपना कर्नाटका से, कर्नाटक से बसवराज जी है बीदर से. मेरी आवाज आ रही है सर, आपके पास पहुंच रही है बसवराज जी? शायद उनके पास में मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है. चलो धन्यवाद. तो मैं अपने जो लीडर्स है अपना संतोष भावेकर सर, मैं इनको इनवाइट करना चाहता हूँ. तो जो आज का सेशन है और थोड़ी आप अभी अपने पास में 5 मिनट अपने पास में है, तो 5 मिनट आपका जो तजुर्बा है, वो जो प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे मिलते, क्या मिलते, उसके तो आप शेयरिंग करेंगे सर 5 मिनट में. मैं इनवाइट करता हूँ अपने संतोष भावेकर सर. आप 2 शब्द बोले. भावेकर सर नमस्कार. माईक चालू करा सर आणि आपला परिचय द्या आणि आपले जे प्रॉडक्टचे जे रिझल्ट आहे त्या संदर्भामध्ये 2 शब्द बोला. हॅलो, बहुतेक टेक्निकली प्रॉब्लेम्स आहेत, त्यांच्याकडे आवाज पोहोचत नाहीये. तर धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट. तो आज का सेशन यहाँ पे अपन क्लोज करते हैं. तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. और आज का जो सेशन है डाकोरकर सर नहीं आ सके, लेकिन डाकोरकर सर का जो सेशन है कल अपन कंटिन्यू करेंगे. डाकोरकर सर का जो सेशन है आज हो नहीं सका क्योंकि वो जो बाहरगांव टूर पे थे. तो कल सेशन उनका कंटिन्यू रहेगा. जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, जो जानकारी देने का जो बोला था आपको, तो वो सेशन जो कल अपना जो सेशन है कंटिन्यू रहेगा. तो इसकी जो जानकारी सभी लीडर को दी जाए, अपने सभी लीडर को दी जाए और उसके साथ में सभी लीडर को इन्वाइट किया जाए कल के सेशन में. मैसेज तो आपको आएंगे ही, इंफॉर्मेशन आपको आएंगे ही, फिर भी मैं आज ही आपको बता दे दूं कल सेशन रहेगा शार्प 8 बजे और डाकोरकर सर का, वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में. तो थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. कोई 2 शब्द बोलेगा तो बहुत अच्छा होगा सर. चलो धन्यवाद, थैंक यू. शंकर सर आप बोल रहे हैं? एक मिनिट सर. ओके ओके. हेलो. हाँ बोलिए सर. हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी 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 आ रही है. बढ़िया. हाँ, सभी किसान